हेलो बच्चों, आपका समर्थ बैच में मैं स्वागत करता हूं जिसमें मैं पूरा नीट 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। जीरो से लेकर एंड तक एक एक कंसेप्ट, क्वेश्चंस, टेस्ट, असाइनमेंट, सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं। आज पहला लेक्चर है समर्थ बैच का। आज 15 तारीख हो गई है। आज पहला लेक्चर है समर्थ बैच का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आपके कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे उन्हें एड्रेस कर दूं। आपके कमेंट्स में क्वेश्चन थे, ये सिलेबस कब तक खत्म होगा। ये सिलेबस नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका मेजर क्वेश्चन था, वो भी बता दूं, टेस्ट कहां होंगे। टेस्ट टेलीग्राम पे होंगे। तीसरा जो आपका क्वेश्चन था कि पढ़ाया कैसे जाएगा, बेसिक से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आप 11th 12th फिजिक्स में जीरो हो। मैं बेसिक से एंड तक पढ़ाने वाला हूं, बेसिक से एंड तक पढ़ाने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ बता दूं, जो लोग सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने के लिए ये बैच देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है ये बैच। ये बैच है कंपटीशन के लिए, नीट 2026 के लिए। इसमें मैं नीट भी पढ़ाने वाला हूं और नीट को ही जेई तक पढ़ाने वाला हूं। तो क्या ये जेई वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ऑफ कोर्स ये जेई वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैं नीट का लेवल ही अपग्रेड करके जेई तक ले जाऊंगा। ठीक है, क्या हमें भैया जेई का भी सब कुछ समझ में आएगा? एग्जैक्टली समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम नीट कर ही क्यों रहे हैं? क्या दोबारा एनटीए को दोष देना चाहते हैं? नहीं, इसलिए हमें सब कुछ समझ में आएगा, डिटेल तरीके से समझ में आएगा। हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आज की आपसे बात करता हूं, एक छोटी सी बात करता हूं। सर कोई और चीज जो एड्रेस करनी हो बच्चों की, जो उन्होंने लिखा हो कमेंट में? टेस्ट टेलीग्राम बता दिया सर मैंने। अटेंडेंस, अटेंडेंस, वेरी गुड। एक हमें ना सिंसियरिटी की बड़ी इशू आती है ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑफलाइन के बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर भी होते हैं, अटेंडेंस कॉल्स भी होते हैं, जिनसे ये पता लगता है कि कौन सा बच्चा अटेंडेंस में प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट चल रहा है। फिर उसे पॉइंट आउट किया जाता है, उसे एड्रेस किया जाता है, उसे उस हिसाब से बताया जाता है और बच्चे को डर भी होता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अभी देख लेंगे, कल देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, जरा उसे भी हमें खत्म करना पड़ेगा। आज से मैं अपनी अटेंडेंस का पूरा एक सिस्टम पैटर्न मेंटेन करूंगा। आप कमेंट में अपनी आते ही सबसे पहले कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, सो दैट मैं यहां पे रजिस्टर कर लूं, उसे देख लूं, जिससे मुझे हर क्लास की अटेंडेंस पता रहे, कौन बच्चा क्लास ले रहा है। और दूसरी बात, आपको एक टाइम स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आज वीडियो आई है तो मैं शाम तक कभी भी देख लूंगा, नहीं। मेरा पर्टिकुलर टाइम फिजिक्स की वीडियो के लिए है, तो मैं उसे देखूंगा ही देखूंगा, इस टाइम पर ही देखूंगा। एक डिसिप्लिन बनाऊंगा कि मैं उसे देखूंगा। असाइनमेंट्स आपके टेलीग्राम में आ जाएंगे। वीकली प्लानर इस चैप्टर का क्या है वो भी बता दूं। और वीडियो के एंड में, मुझे हर वीडियो के एंड में ये कमेंट भी हर बच्चे से चाहिए कि उसे आज की क्लास कैसी लगी, उसे समझ में आई, उसे डाउट्स हैं, उसे क्या है। मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टेड बनाना चाहता हूं इन क्लासेस को। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास आएगी, लाइव जाएंगे, यस हम लाइव भी जाएंगे। अब लाइव कब जाएंगे, कैसे होगा, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन पता लगती रहेगी। और आपकी जो भी क्वेरी होगी, मैं हर क्लास से पहले आपको वो एड्रेस करता रहूंगा, वो सारी क्वेरीज। अब जैसे बच्चे ने डायमेंशन, आप लोग ना सब, जो अगर कोई रीड्रॉप कर रहा है या किसी ने 11th अच्छे से पढ़ी है, तो उसने डायमेंशन, उसे बहुत ईजी लगता है कि भैया डायमेंशन से क्यों स्टार्ट करा रहे हो। आज मैं आपको यह फील करा दूंगा कि डायमेंशन कहां तक जा सकता है। अगर हार्ड आने पे आए तो डायमेंशन कितना हार्ड भी आ सकता है। डायमेंशन चैप्टर में पारसेक, लाइट ईयर, एयू, सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ, डायमेंशन, एरर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसी पैटर्न पे, सोलर ईयर, ठीक है, सारसेक, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। सारी चीजें जो आपने अभी सुनी भी नहीं है। जब पेपर हार्ड हो जाता है तब लगता है कि क्या आ गया, ये सब है। ये सब हमारे डायमेंशंस, एरर्स और यूनिट्स के हिस्से में ही है। सब कुछ कवर करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और आज की क्लास से ही काफी बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि मैं किस लेवल तक के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज की क्लास में मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्लास के बाद क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में पड़ा होगा। तो समर्थ बैच नीट 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पे। चलिए, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, आपका भाई शैंकी भाई। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का आज का लेक्चर डायमेंशंस के लिए।
देखिए क्या क्या लेवल तक मैं लेके जाने वाला हूं उसे समझते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर दूं इसे। डायमेंशंस मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला तक नहीं पहुंच पाता ये, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको किसी का भी लिखना होता है, यानी आप उसे मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन और मोल में लिखना चाहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना चाहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है, कैसे लिखते हैं, अभी समझ में आएगा सब कुछ। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप किसी का बनाना चाहते हो तो पहले आप उसकी यूनिट लिखो। अगर यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यूनिट से नहीं बन पा रहा तो घबराना मत, फिर आप उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना उस टर्म का, और फॉर्मूले की भी यूनिट लिखना। क्या कह रहे हो भैया, हमें समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? सब कुछ समझाऊंगा आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसी के लाया हूं डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए पहले यूनिट लिखते हैं। जैसे सपोज मास है तो मास के लिए केजी होता है, और केजी का मतलब एम। मीटर आ जाए तो मीटर का मतलब एल। सेकंड आ जाए तो सेकंड का मतलब टाइम। अभी मैं आपको सिखाता हूं, बस आप ये चीज याद रखना। पहले बोर्ड पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए पहले यूनिट याद इस्तेमाल करते हैं, और अगर यूनिट भूल जाए या यूनिट से नहीं बन पा रहा तो आप उसकी फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले की भी यूनिट लिख दीजिए। यूनिट से नहीं बना तो फॉर्मूला, और फॉर्मूले की भी यूनिट। चलिए देखते हैं। जैसे मुझे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है या वेलोसिटी का, तो पहले मुझे इसकी लिखनी चाहिए यूनिट, मीटर पर सेकंड। यूनिट लिख दी। अब मीटर मुझे पता है कि मीटर होता है लेंथ, मास, लेंथ और टाइम में मीटर लेंथ होता है सेकंड टाइम। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको नहीं आता, और बिल्कुल एंड तक लेकर जाऊंगा, एंड तक। L1 है, और जब t को ऊपर लेकर जाएंगे ये -1 हो जाएगा। ये आपके पास डायमेंशन आ गई स्पीड की। एक्सेलरेशन, तो पहले हमें लिखना चाहिए यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन बच्चों को ये पता है, अभी ये याद रखना, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक, मैग्नेटिक फ्लक्स तक भी लेकर जाऊंगा इसे ही, डायमेंशन को बहुत ऊपर तक। मीटर होता है लेंथ, सेकंड टाइम, तो L1 T-2। आपको सारी यूनिट यहीं पे याद करवाऊंगा। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। किलोग्राम होता है मास, मीटर होता है लेंथ, तो बन गया M1L-3। ठीक है, यूनिट लिखते जाओ और यूनिट से डायमेंशन बनाते जाओ। जैसे अब आ गया फोर्स, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब यूनिट से तो बात नहीं बन रही, पीछे मैंने जो यूनिट लिखी थी उन्हें आपको देख के पता लग रहा था कि मीटर होता है लेंथ सेकंड टाइम, मीटर लेंथ सेकंड टाइम, केजी होता है मास, मीटर होता है लेंथ। लेकिन न्यूटन, यार ये तो साइंटिस्ट का नाम है, इससे तो पता नहीं लग रहा हमें कि ये क्या आ गया। तो टेंशन मत लो, न्यूटन की आप क्या लिखो, न्यूटन की आप लिखो फॉर्मूला। अगर आपको नहीं बात बनी यूनिट से तो फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और अब फॉर्मूले की भी यूनिट लिख दो, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले यूनिट लिखो, यूनिट से बात ना बने तो फॉर्मूला, और फॉर्मूले की भी क्या लिख दो, यूनिट। तो देखिए क्या बन गया अब हमारे पास, केजी तो आ गया मास, मीटर आ गया लेंथ, और सेकंड आ गया अपने पास टाइम, तो बन गया M1L1T-2। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। फोर्स का जिसके भी डायमेंशन फॉर्मूले में बॉक्स में रखूंगा वो आपको याद करने होंगे। देखो अभी पीछे मैंने कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला बॉक्स में नहीं रखा, जिसके मैं ऐसे बॉक्स में रखूंगा वो याद कर लो। फोर्स 112 मतलब 1 1 -2,
फोर्स हो गया 112। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सबकी यूनिट होती है जूल। अब जूल से तो बात नहीं बन रही हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला उठा लो। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा है, हाफ mv²। फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले की क्या लिख दो, यूनिट। हाफ की कोई यूनिट नहीं होती, मास की, देखो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर आ गया। केजी मतलब मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम, तो बन गया 122। 122 याद करने का तरीका, फोर्स 112 और एनर्जी 122, यानी न्यूटन जब भी आएगा तो 112 और जब भी जूल आएगा तो 122। प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो इसे भी बॉक्स में लिखा है, इसे भी, और न्यूटन अभी आपको याद करा दिया 112, 112, और मीटर हो गया एल स्क्वायर। तो m1 लेंथ से लेंथ माइनस हो गई, 1 - 2 -1, 1 - 2, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है। मैं बेसिक लेकर चल रहा हूं भैया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी बच्चा जो बेसिक से सीख रहा है उसे भी समझ में आए। जहां सेम चीजें डिवाइड होती है तो पावर माइनस, मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस। अगर लेंथ के साथ लेंथ मल्टीप्लाई में होता तो पावर प्लस हो जाती, लेंथ से लेंथ डिवाइड है तो माइनस। बॉक्स याद रखना, जिस जिस पे बॉक्स बना रहा हूं याद करना है। फोर्स 112, एनर्जी 122, प्रेशर भी 112 होता है, लेकिन इसमें ये दो माइनस में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पावर, पावर हमारे पास यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। वर्क अपॉन टाइम होता है ना पावर, तो जूल पर सेकेंड, यूनिट भी याद करा दूंगा यहीं से सारी। तो जूल 122, 122 और सेकेंड हो गया टाइम, तो m1 L2 डिवाइड हो रही है, टाइम डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस, -2 -1 -3। इसे मैंने बॉक्स में नहीं लिखा। लीनियर मोमेंटम यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम, m1 L1 T -1। क्लास के लास्ट में मैं शेड्यूल भी डिस्कस करूंगा, बैच रिलेटेड के कब कब वीडियोस आएंगी, कब कब सारा डिटेल बताऊंगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बस हमें सिंसियरिटी रखनी है इस बैच में, ईमानदारी रखनी है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ग्रांटेड नहीं लेंगे कि कभी भी पढ़ लिया कभी मिस कर दिया ना। मैं भी बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, तो आपकी भी ईमानदारी रहनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। और बकवास नहीं, इधर उधर बात घुमा के बकवास नहीं, सीधी सीधी बात करेंगे पढ़ाई की, बस इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सीधा पढ़ाई की बात। न्यूटन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट ये होती है न्यूटन। 112, 112 आ गया। मीटर होता है लेंथ, केजी होता है मास। मास से मास डिवाइड हो रहा है तो 1 - 2 -1, लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 + 2 3 और टाइम -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे h से डिनोट किया जाता है, यूनिट होती है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, जूल 122 याद कराया था आपको, 122। सेकेंड होता है टाइम, m1 L2 -2 + 1 -1, -2 + 1 दैट इज -1। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं इस चैप्टर को कितने लेक्चर दे रहा हूं, टेस्ट कब है इस चैप्टर का, टेस्ट वेस्ट सब कुछ बताऊंगा। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन 112, मीटर लेंथ, लेंथ से लेंथ साफ हो गया, m1 L0 T -2, 1 - 1 0 हो गया। स्ट्रेन, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, यूनिट नहीं जिसकी उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, m0 L0 T0। कुछ चीजें ऐसी है जिनकी यूनिट तो होती है
बट डायमेंशन नहीं होती। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब ये क्या होते हैं एंगल और सॉलिड एंगल, ये भी डिस्कस करेंगे हम आगे वाले लेक्चर में, इसी चैप्टर के। स्टेरेडियन भी डिस्कस होगा। डायमेंशन होती है इसकी m0 l0 t0। देखो यूनिट तो है, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, इनकी यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, 2024 में आया हुआ भी है, 24 के नीट में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ना तो यूनिट होती है और ना डायमेंशन होती है। एम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सिर्फ एक नंबर है। जैसे साइन 30 हाफ, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है ना, यूनिट तो नहीं है, ना यूनिट है ना डायमेंशन है। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड। न्यूटन 112 मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड। तो क्या बन गया, m1, लेंथ 1 में से 2 गया -1, और टाइम -2 + 1 यानी -1। कोई भी बॉक्स में नहीं ले रहा हूं मैंने, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम यूनिट होती है, देखो सब दिखा रहा हूं सारी चीज, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। किलोग्राम मास मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो आ गया m1 l2 t -1। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, सेकेंड की होती है टाइम, तो इसकी डायमेंशन आ गई t -1, t ऊपर जाके -1। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सारी यूनिट यही याद करा दूंगा। आप जो रजिस्टर अपना बनाओगे, नोट्स बनाओगे, उसमें सारी यूनिट्स याद कर करके लिखना, पहले याद कर लेना सारी यूनिट्स, डायमेंशन खुद बनाना, सारी यही याद कराऊंगा। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 1/t² यानी t की पावर -2। चार्ज, भाई ये बॉक्स बनाने वाली चीज आ गई। चार्ज की यूनिट तो होती है कूलाम। अब यूनिट से तो हमें नहीं पता लग रहा, जब यूनिट से नहीं पता लग रहा तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, बताया था मैंने। यूनिट काम ना करे तो फॉर्मूला, और फॉर्मूले की भी यूनिट। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = IT, और करंट होता है एम्पियर, और टाइम होता है T। तो इसका डायमेंशन याद रखना चार्ज का, ये मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया। चार्ज काम आता है AT, AT चार्ज का डायमेंशन AT। इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी G, एप्सिलॉन की ही बात कर रहा हूं मैं, एप्सिलॉन की। इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम अभी पीछे सीख के आए हो आप, कूलाम AT, और AT का स्क्वायर। न्यूटन 112 मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, तो आ गया m-1, ऊपर जाके -1। L3 है तो ऊपर जाके हो गया -3। T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, और A2। इसे मैं बॉक्स में रखूंगा। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है 1342, 1342। बस इसमें आगे वाले जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको न्यूटन याद कराया है 112, लास्ट वाला माइनस। जूल याद कराया है 122, लास्ट वाला माइनस। चार्ज याद कराया है 80, प्रेशर याद कराया है 112, लास्ट वाले 2 माइनस में। एप्सिलॉन नॉट है 1342, आगे वाले 2 माइनस में। म्यू नॉट याद कराऊंगा 1122, पीछे वाले 2 माइनस में। ठीक है, ये सारी चीज वो याद कराऊंगा जो याद करनी है, उन्हें ही बॉक्स में रखूंगा मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आ जाओ भाई, वोल्टेज की बात हो रही है। जूल पर कूलाम, ओके, जूल हम जानते हैं 122, और कूलाम होता है 80, तो बन गया m1 l2
टी ऊपर जाके माइनस, -2 -1 -3 इंटू ए ऊपर जाके माइनस, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। चलिए रेजिस्टेंस पे आते हैं। आर होता है V अपॉन आई, और वोल्टेज आप यहां से सीख चुके हो 1 2 3 1, 1 2 3 1, बस लास्ट वाले दोनों माइनस में, और करंट है एम्पियर, तो रेजिस्टेंस बन गया M1 L2 T -3, ए ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -1 -1 -2, ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस को उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस भी आ जाएगा। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब ये दोनों माइनस आ जाएंगे, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे उल्टा करने पर। कंडक्टेंस का जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टिविटी रो, रो की यूनिट होती है ओम मीटर। ओम तो हम कर चुके हैं, 1 2 3 2, ये ना रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, और ओम ये आ चुका है। और मीटर क्या होता है, लेंथ, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, M1 2 + 1 3 -3 A -2। मैग्नेटिक फील्ड, आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। लेकिन अब कैसे हम सॉल्व करें, हमें एक फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, QVB sin थीटा। 12th क्लास के बच्चे, आपको ये पता है, जो 12th क्लास में आपने पढ़ा था, F = QVB sin थीटा। फोर्स, फोर्स होती है न्यूटन, तो डायरेक्ट लिखूं 112 डायरेक्ट यूज कर दूं यहां पे 112। चार्ज होता है 80। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, साइन थीटा कुछ नहीं होता, उड़ा दो। वैसे ये डायमेंशन ऐसे काटनी नहीं चाहिए, माइनस करके 0 लिख देते हैं, लेकिन आप उड़ा दो यार। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, M1 L0 T -2। ए इस तरफ आके क्या बन जाएगा, ए इस तरफ आके बन जाएगा -1, ए इस तरफ आके बन जाएगा -1, ये आपके पास आ गया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब फ्लक्स आप जानते हो BA cos थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा M1 T -2 A -1, ये रहा। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, cos थीटा कुछ नहीं होता, तो आ गया M1 L2 T -2 A -1। यानी अगर फ्लक्स याद करना चाहो ना तो आप कर सकते हो एनर्जी A -1, एनर्जी 122 A -1, ऐसे याद कर सकते हो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इंपॉर्टेंट है, 11/22 आता है इसका, याद कर लेना 11/22। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमने पढ़ा था ये। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दिया, c² 1/μ0 ε0। आप क्या करिए, आप यहां से μ0 हमें निकालना है, तो μ0 को इधर ले गए, c² ε0। देखिए स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। ε0 अभी याद कराया था 1342, 1342, 1342, ठीक है। चलिए तो μ0 अपने पास आ गया, देखते रहो। M1 बन गया ऊपर जाके, लेंथ -3 है और 2 है, लेंथ है -3 और 2, तो बन जाएगी -1, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, +1। टाइम 2 से ये 4 कटेगा तो ये 2 बचेगा, 2 ऊपर जाके हो जाएगा -2, और ए भी ऊपर जाके बन जाएगा -2। 11/22 जैसे मैंने आपको कहा था, μ0 डायरेक्ट याद रखना है आपको, 11/22, ε0 1342। मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हो भैया, आप बहुत देर हो गए डायमेंशन कराए जा रहे हो। भैया मेहनत करनी पड़ेगी इस बैच में, दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म, ओ नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग तक सिलेबस खत्म। सिलेबस तब भी खत्म होगा, लेकिन आपको बैच में मेहनत करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। किलोग्राम, मास, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। इंपल्स, इंपल्स होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन 112 सेकेंड टाइम। तो आ गया m1 l1 -2 +1, -2 +1 हमारे पास कितना होता है, -1, -2 +1 हमारे पास होता है -1। ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो बन गया जूल 122, जूल 122 सिखाया था आपको। एरिया हो गया एल स्क्वायर, सेकेंड हो गया टाइम, m1 l0 कट गया ना भाई, और -2 -1 -3। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन 112, कूलाम 80, कूलाम 80 सिखाया था आपको। m1 l1 t ऊपर गया, -2 -1 -3 a -1। ठीक है। तो डायमेंशंस मैंने आपको यहां पे डायमेंशंस बनाना सिखा दिया। डायमेंशन बनाते कैसे हैं, मैंने कुछ बॉक्सेस बना दिए जो आपने नोट्स में अपने हाईलाइट कर लोगे कि भैया ये याद रखना है हमें अकॉर्डिंगली। अब आगे की चीजें, डायमेंशंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत आगे आगे तरह तरह के क्वेश्चन है जो हार्ड लेवल में कहां तक जा सकते हैं। आज उसमें से कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दूं, एक्सपोनेंशियल बता दूं, लॉग बता दूं, ये सारी चीजें बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल कंसेप्ट यह है कि दो सेम यूनिट्स जब जब यूनिट सेम होगी तभी वो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब है मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, इन्हें आप एक ही बार लिख दोगे, दो बार नहीं कि 2 लिख रहे हो। और मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, तो ये कट के 0 नहीं होता, एक बार लिख देते हैं। डायमेंशंस के रूल बता रहा हूं होमोजेनिटी के, होमोजेनिटी के। और सुनिए, होमोजेनिटी से बहुत क्वेश्चन आने, अभी समझा दूंगा, बहुत सारे समझ आ जाएंगे, बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सुनो, अगर दो अलग अलग यूनिट्स हैं तो वो ऐड नहीं हो सकती, डायमेंशनली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। दो अलग अलग यूनिट्स हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इनकरेक्ट है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है, अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई केजी है देन इट इज ओके, ओके, बट प्लस और माइनस नहीं हो सकती, इनकरेक्ट होता है ऐसा। होमोजेनिटी का मेन फंक्शन ये है, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है सपोज करो ये, तो इसका मतलब है बी सी डी के साथ प्लस हो रहा है, तो जो बी की डायमेंशन है वो सी डी के बराबर रहेगी, और सी डी ई किससे माइनस वाला पैटर्न में है तो इनकी भी डायमेंशन आपस में बराबर होगी। और इस तरफ कौन बराबर है, ए, डायमेंशन ऑफ ए। यानी यार होमोजेनिटी का मतलब इज इक्वल्स टू का मतलब तो इज इक्वल्स टू है ही, प्लस का मतलब भी इज इक्वल्स टू है, माइनस का मतलब भी इज इक्वल्स टू है होमोजेनिटी में, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। और होमोजेनिटी का मतलब क्या है, सबकी डायमेंशन लिखना, सबकी क्या लिखना, डायमेंशन। अगर आप किसी चीज की होमोजेनिटी लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख रहे हो। कई बार आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से अगर फंस जाए, देखो ब्रैकेट वाली फॉर्म में आ जाए तो आप एक एक ब्रैकेट में लगा सकते हो होमोजेनिटी। ये दोनों प्लस हो रहे हैं यानी ए और बी की डायमेंशन सेम होगी तभी प्लस हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं यानी जो सी की डायमेंशन होगी वही ई के होगी, डी के, वही डी की होगी। ई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास कुछ इस पैटर्न पे भी आ जाता है,
सब दिखाऊंगा, सारे लाऊंगा, आज भी लाया हूं बहुत सारे क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन आज भी लाया हूं आपके लिए, जीरो से लेकर ऊपर तक, जीरो से ऊपर तक। अगर ये फॉर्मेट आ गया तो आप इसमें होमोजेनिटी लगाने से पहले दो काम कर सकते हो, दो काम। पहला काम, इस डी को इधर शिफ्ट कर दो, अब होमोजेनिटी लगा दो, तो डायमेंशन ऑफ एडी इज इक्वल्स टू का मतलब इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी प्लस का मतलब बी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। और अगर आपके पास इसे सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, b बाई डी प्लस सी बाई डी, b बाई डी प्लस सी बाई डी, यानी डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ b बाई डी डायमेंशन ऑफ c बाई डी, ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है। अब ये ज्यादा बेटर होमोजेनिटी तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ सुन लिया काम बन गया, नहीं, अब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा धीरे धीरे आराम से समझाते हुए, तब आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय दिस। काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके से गिवन है, वेयर एस इज डिस्टेंस, एस डिस्टेंस है, के है काइनेटिक एनर्जी, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एल्फा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, वीडियो रोको, कर दो इसे, ठीक है ना, अगला हार्ड आ रहा है, पहले इसे कर दो। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ना, तो एनर्जी तो 122 ही होती है, एनर्जी मतलब जूल 122, एल्फा हमें नहीं पता, निकालना है, एस मतलब डिस्टेंस, एल, एल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा आ गया m1 t माइनस टू, अल्फा आ गया m1 t माइनस टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अरे इससे पहले मेरे को एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं, सॉरी रह गया, यहां पे बता देता हूं एक कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट में लिखना, ये कंसेप्ट आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखना। क्या कंसेप्ट है बच्चों? लॉग a प्लस बी, लॉग के ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, यानी आप a प्लस बी को k मान सकते हो और k है डायमेंशन लेस। तो अगर इसमें होमोजेनिटी लगाओगे तो डायमेंशन ऑफ a बराबर होगा डायमेंशन ऑफ b के और बराबर होगा डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। वहीं ये लॉग याद रखना, एक एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी, जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर वो डायमेंशन लेस होगी, जो भी पावर होगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया साइन थीटा कॉस थीटा के जो थीटा होते हैं वो भी सब डायमेंशन लेस होते हैं। लाया हूं मैं क्वेश्चन, इस पे लाया हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चंस। देखो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is given by this where v naught is constant, v naught constant है याद रखना, and alpha greater than 0, find the dimension of v naught and alpha। v naught और alpha की डायमेंशन है x is equals to v naught alpha। भाई ये t जो होता है ये इसका मतलब होता है x टाइम का फंक्शन है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही बेसिक ना जानते हो वो ये समझ के ना बैठ जाए x और t मल्टीप्लाई में, x जो है वो टाइम का फंक्शन है बस, t और कुछ नहीं है रोल। 1 माइनस ई एल्फा टी, वी नॉट और एल्फा निकालना है, वी नॉट और एल्फा। सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, यानी एल्फा टी जो है वो डायमेंशन लेस है और टी टाइम है, टी m0 l0 t0, टी नीचे आएगा तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास m0 l0 t माइनस 1। भैया इधर जाके तो माइनस हो जाएगा ना, अल्फा आ गया। अब आ जाओ इधर, इधर आओ दोबारा, x v नॉट अपॉन अल्फा, डायमेंशन ऑफ x, x की जो डायमेंशन है
वो वी नॉट अपॉन एल्फा के बराबर है। अब आप कहोगे भैया ये कहां गया, भैया 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये पूरा ब्रैकेट हट गया। तो x की डायमेंशन वी नॉट बाय एल्फा, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल अभी पीछे बता दिया कोई डायमेंशन नहीं है, तो x की डायमेंशन वी नॉट बाय एल्फा। x है लेंथ, वी नॉट की डायमेंशन निकालनी है, और एल्फा की डायमेंशन है t-1, तो वी नॉट की डायमेंशन आ गई, वी नॉट की डायमेंशन L1 t-1, L1 t-1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ए बी सी डी की डायमेंशन निकालनी है। होमोजेनिटी का बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई लेवल नहीं इस क्वेश्चन का। देखिए होमोजेनिटी लगाऊंगा तो डायमेंशन जो x की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, a की, वही डायमेंशन किसकी होगी, bt की, वही डायमेंशन किसकी होगी, ct स्क्वायर की, वही डायमेंशन किसकी होगी, dt क्यूब की। x की डायमेंशन l, डिस्टेंस है भाई, a निकालना है, b निकालना है, टाइम की डायमेंशन t, c निकालना है, टाइम की डायमेंशन t तो t स्क्वायर, d निकालना है, टाइम की डायमेंशन t क्यूब। इन दोनों को बराबर रख दो तो a की डायमेंशन कितनी आ गई, l, इन दोनों को बराबर रख दो, t नीचे आएगा तो b की डायमेंशन कितनी आ गई, L1 t-1, इन दोनों को बराबर रख दो, t स्क्वायर नीचे जाएगा तो c की डायमेंशन आ गई L1 t-2, इन दोनों को बराबर रख दो, इसे और इसे, t क्यूब नीचे जाएगा तो d की डायमेंशन आ गई L1 t-3। ये लो भैया, ये लो, आ गया आंसर, बिल्कुल बढ़िया ढंग से आपके पास सॉल्व होके आंसर आ गया। इजी था ये, बढ़िया नहीं था। चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेसिस पे करते हैं। कह रहा है इनकी डायमेंशन चेक करो कि इनकी डायमेंशन बराबर है या नहीं है। आओ, लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन अगर बराबर है तो काम खत्म। लेफ्ट साइड वेवलेंथ है, राइट साइड h/mv है। जिन्हें फॉर्मूला आता है ये डी ब्रॉगली का, वो तो कह देंगे बराबर ही है, वो होशियार है। लेकिन हम थोड़ा बेसिक डायमेंशन से थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हाथ जल्दी चले। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, यानी एल आ गया। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जूल, जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया L1 t-1, वेलोसिटी। m से m गया, एक लेंथ से एक लेंथ गया, -2 और +1, -1 बचा, -2 +1 -1, नीचे भी -1 है, पूरा गया, तो हमारे पास एक ही लेंथ बच गई L1, बराबर है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसे कह रहा है इसे चेक करो, तो कमेंट करके बताना, चेक करके वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, जल्दी से करके बताना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, m है मास, r है रेडियस यानी मीटर। जल्दी से कमेंट करके बताना ये करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बेमतलब परेशान हो जाएंगे इसे देखकर कि पता नहीं क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया, कुछ नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने इनके, पहला है dx अपॉन dt, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी l, t क्या है, टाइम। अब ये मत कहना d क्यों नहीं लिया, d का मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी तो लेंथ थी ना भैया। एक ही बात है, चाहे गुप्ता जी लो, चाहे अग्रवाल लो, चाहे गर्ग साहब लो, चाहे बंसल साहब लो, है तो बनिए ही। चाहे शर्मा जी लो, चाहे कौशिक लो, चाहे दीक्षित लो, है तो ब्राह्मणी। इसी तरीके से dx यानी आपके पास डिस्टेंस लो या स्मॉल डिस्टेंस लो, यूनिट तो लेंथ ही रहेगी, और टाइम t, तो बन गया L1 t-1। सेकेंड v dt, अबे भैया इंटीग्रेशन से कुछ नहीं करना तुम्हें,
तुम्हें खाली इसका डायमेंशन बनाना है। वेलोसिटी क्या होती है, v वेलोसिटी है, देखो ये दे रखा L अपॉन टी, और टाइम क्या होता है t, कैंसिल, L1 आ गया। थर्ड, मतलब ये तो खाली कंफ्यूजन था, कुछ भी नहीं था ये तो। a dt एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल, L1t -1, खत्म। मैंने कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे ध्यान नहीं दिया इस पे। देखिए क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है इस इक्वेशन में, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन में, v वेलोसिटी है, f फोर्स, t टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं इस आंसर को। अल्फा f अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो भी लिखा हो वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब बीटा टी तो क्या है, डायमेंशन लेस। टी क्या होता है, टाइम, तो टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो आ गया m0 L0 t -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बीटा का। बीटा डन हो गया। अब अल्फा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, होमोजेनिटी लगाकर अल्फा की डायमेंशन बराबर होगी डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन वी स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया ये कहां गया साइन बीटा, अभी तो बताया था साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अल्फा हमारे पास निकालना है, फोर्स 112, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्क्वायर है, स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, अल्फा आपके पास आ गया m1, वन में से 2 गया -1, t आपके पास ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा, तो -2 + 2 t0। अल्फा भी सॉल्व हो गया, अल्फा भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 10 इज इक्वल्स टू 80 + 3। आपसे ए की डायमेंशन पूछ रहा है, बच्चे देखते हैं भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, जबकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अब ध्यान दो, होमोजेनिटी लगाऊं, इसका मतलब जो डायमेंशन 80 की है वही डायमेंशन 3 की है, तभी तो ये प्लस हो रहे हैं। ए आपको निकालना है, टी क्या है, टाइम है ना, ए की डायमेंशन निकालनी है आपको इस एक्सप्रेशन में, और 3 तो नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। टी इधर जाके हो गया -1, m0 L0 t -1, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे भैया, बहुत पढ़ने को है, पूरा साल तो है, लेकिन अगर हम साल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे तभी तो फायदा रहेगा, इसलिए बोल के बकवास करके टाइम वेस्ट नहीं, सीधा काम करेंगे भाई। आपसे कह रहा है इसमें व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सी की यूनिट बतानी है भाई, टुच्चा क्वेश्चन, टुच्चा, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, जो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी वही ए की होगी, वही बीटी की होगी, वही ct स्क्वायर की होगी, यानी डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वही ct स्क्वायर की यूनिट होगी। टाइम का हो गया सेकेंड स्क्वायर, तो c की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, c की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक बकवास वार्म अप क्वेश्चन था ये आज के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन पूछी है, बता चुका हूं, फ्लक्स BA, और आपको एक और चीज बताई थी मैंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स याद कर लो, जबकि बॉक्स बनाया था 122 × A, 122 × A -1, आपको बना के दिया था मैंने पूरा का पूरा। तो यहां पे हमारे पास दे रखा है 122 A -1, ये दे रखा है, करा था ना अभी पीछे हमने 122, ये रहा हमारे पास, लास्ट डायमेंशन शायद निकाल के दी थी मैंने आपको, यहां पे कहां गया, ये रहा फ्लक्स 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 फ्लक्स, ये रहा, देखो दी थी 122 A -1, वो याद करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन।
देखो बढ़िया क्वेश्चन, क्वांटिटी आर सी एंड एल अपॉन आर, ध्यान से देखना, ध्यान से। आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, इनकी डायमेंशन क्या होगी? आर सी की और एल अपॉन आर हैव डायमेंशंस ऑफ, इनमें से किसके बराबर इनकी डायमेंशन बैठे? ध्यान से सुने भाई, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, मतलब 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्सएल होता है ओमेगा एल। थोड़ा सा पिछला, थोड़ा सा 12th का याद कर लो। एक्सएल की यूनिट ओम होती है, ओमेगा की यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। तो यहां से ओम सेकेंड आ गई, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा एल की यूनिट। ऐसे ही सी को इधर ले जाओ, ओमेगा एक्स सी, तो ओमेगा होती है सेकेंड इनवर्स और एक्स सी होती है ओम, तो सी की यूनिट ये आ गई। अब आप खुद देखिएगा, तो जरूरी थोड़ा है आपको दोनों की निकालनी है। जब क्वांटिटीज पूछी इनकी डायमेंशन किसके बराबर, आप एल बाय आर निकाल दो। एल की जगह मैंने लिख दिया ओम सेकेंड, देखो ये लिख दिया, ये और रेजिस्टेंस होता है ओम, कैंसिल, टाइम के बराबर आ गया, टाइम के बराबर। ये भी रख के देख लो आप चाहे, आर सी, आर है ओम और सी अपने पास कितना है, सी आया है सेकेंड इनवर्स इंटू ओम, ओम से ओम कैंसिल, सेकेंड इनवर्स ऊपर आके सेकेंड हो गया, यानी टाइम। ये मैं सिखा रहा हूं आपको, ये भी फंसते हैं एक्सएल एक्सी भी, इसलिए देख लो, मैंने फॉर्मूले का यूज करके एक्सी निकाला, फॉर्मूले का यूज करके एक्सएल निकाला। आपको भी पेपर में यही करना है कि आपको सी निकालना है, एल निकालना है, आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है। अलग से हाईलाइट हो जानी चाहिए ये चीजें नोट्स में। हाईलाइट का फायदा क्या रहता है, पूरे साल आप सब कुछ लिखते हो, लेकिन हाईलाइटेड वाले को आप बार बार रिवाइज करते हो। अगर मैं आपसे कहूंगा चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, तो आप रिवाइज करोगे नोट्स, हाईलाइटेड वालों को आप ध्यान से देखोगे और बाद में आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो हाईलाइटेड वाले आपके टिप्स पे रहेंगे, टिप्स पे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्लास में मैं जेई के भी क्वेश्चन ला रहा हूं, ध्यान रखना, जेई के क्वेश्चन मेंशन करके कौन से ईयर में, ठीक है, कौन से ईयर में आया है, कौन सा क्वेश्चन है, सब लेकर आ रहा हूं। एम ए एल बी टी सी, फिजिकल क्वांटिटी कह रहा है अगर ए बी सी की वैल्यू ये है तो क्या ये सरफेस टेंशन है? सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था 102 आया था, तो पहला ना, ये नहीं है। फोर्स अगर 112 है लेकिन लास्ट माइनस नहीं दे रखा, सॉरी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है सेकेंड इनवर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, तो उस हिसाब से m0 l0 t-1, यस ये बैठ गया, a0 b0 t-1 हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट, चलो लेकिन ये मेरे को बताना नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट याद रखो, न्यूटन पर मीटर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। F इज इक्वल्स टू के एक्स होता है माइनस के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स मीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। याद रखने वाली चीजें, कुछ मत छोड़ो, सब जो सिखा रहा हूं सीखते जाओ, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ना है, किसी और चीजों में इधर उधर ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है, याद रखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आज का स्टार क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे मैं आज का स्टार क्वेश्चन कह रहा हूं, बहुत ढंग से पूछा गया क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स टी एफ, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, एफ फोर्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम फोर्स। इक्वेशन दे रखी है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको a मल्टीप्लाई डी का। अब देखते रहो जी, a मल्टीप्लाई डी की बातचीत हमें यहां पे रखनी है उठा के, हमें देखना है भैया क्या क्या बैठेगा, a मल्टीप्लाई डी कहां से क्या चीज निकलेगी, सब कुछ आपको देखना है। सबसे पहली बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं जो फोर्स की डायमेंशन है वही इस पूरे की डायमेंशन है, होमोजेनिटी लगाकर? बिल्कुल बोल सकता हूं। साइन वाले की कोई डायमेंशन होती नहीं है, बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या, फोर्स की डायमेंशन a के बराबर है, फोर्स की डायमेंशन a के बराबर है, डायरेक्ट मैं ये स्टेटमेंट पास कर सकता हूं।
तो इसका मतलब ए की डायमेंशन 112 आ गई। अब मुझे कुछ भी इंतजाम करके किसे निकालना पड़ेगा, देखते जाओ। मुझे इंतजाम करना पड़ेगा किसका, dx का। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसे समझना, प्लीज समझना। फोर्स की डायमेंशन इस पूरे के भी तो बराबर होगी, सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूं, वैल्यू की नहीं, इस पूरे के, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं यहां मल्टीप्लाई ले जाऊं इसे, एफ सी प्लस एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एफ डी एक्स की डायमेंशन 1 के बराबर है। 1 मतलब m0 l0 t0, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। आराम से देखना, मैंने फोर्स की डायमेंशन a के बराबर भी होगी, फोर्स की डायमेंशन bt के बराबर भी होगी, फोर्स की डायमेंशन इस पूरे के बराबर भी होगी, और फोर्स की डायमेंशन इस पूरे के बराबर भी होगी। तो फोर्स और इसे बराबर रख के तो मैंने ये निकाल लिया। अब मैंने फोर्स की डायमेंशन इसके बराबर करी, इसे क्रॉस ले गया, एफ सी प्लस एफ डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एफ डी एक्स की डायमेंशन m0 l0 t0 के बराबर है। 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स, यार क्यों ना मैं इसे फोर्स की तरह यूज करूं, क्योंकि ए भी फोर्स ही है। करके देखता हूं, फिर देखते हैं। फोर्स और d क्या है अपने पास, d नहीं दे रखा, x दे रखा है, डिस्टेंस d निकालना है, डिस्टेंस यानी l। तो मेरे पास d की डायमेंशन आ गई 1/FL। भैया फोर्स रखो तो 112, रुक जाओ, क्यों नहीं रख रहा अभी दिखाता हूं। a मल्टीप्लाई डी निकालना है, a अपने पास क्या है, फोर्स के बराबर, a है फोर्स के बराबर, और d क्या है, d है 1/FL। f से f कैंसिल, तो हमारे पास आ गया l-1, यानी डायमेंशन आ गया b। जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये लग रहा था, उतना था नहीं अगर होमोजेनिटी पे ढंग से हमने कंसेप्ट को समझा हो। भागा दौड़ी में समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, बकवास सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा। सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इधर उधर की बकवास से अपने आप को अलग करो, डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, ठीक है। कंसेप्ट्स को सॉल्व करो, नोट्स पूरे बनाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा की डायमेंशन निकालो, ये इक्वेशन है। भैया ओमेगा निकालना है तो सीधी सी बात ये हो गई कि ये पूरा हमारे पास कॉस के साथ में आ रहा है, तो ये थीटा है, कॉस थीटा, और थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0, होमोजेनिटी लगा दो, जो थीटा की डायमेंशन है वही ओमेगा टी की डायमेंशन है। ओमेगा निकालना है, टी क्या है, टाइम, टाइम इधर आके क्या होगा, -1, m0 l0 t -1, सी ऑप्शन आ गया। रिलैक्स रहेंगे, कर पाएंगे बढ़िया ढंग से, ठीक है, जल्दबाजी में करेंगे नहीं काम। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, a/b की डायमेंशन निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है a/b की डायमेंशन बताओ। f इज इक्वल्स टू a√x प्लस bt²। ओहो, और डायमेंशन किसकी मांग रहा है, a/b की। x इसने बोल रखा है क्या है, डिस्टेंस, f फोर्स है, t टाइम है। हो जाएगा काम, a/b निकालना है, हो जाएगा। इसका मतलब होमोजेनिटी के हिसाब से जो फोर्स की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है, a√x की। x मतलब डिस्टेंस, √l हो गया डायमेंशन वाइज, वही डायमेंशन होगी bt² की। b निकालना है, टाइम हो गया t²। तो भाई a की डायमेंशन क्या आ गई, अगर इन दोनों को बराबर रख लूं, f/√l, इन दोनों को बराबर रख लूं तो b की डायमेंशन क्या आ गई, f/t²। आपको चाहिए a/b, हो गया सॉल्व, a/b। a क्या आया था, f/√l, और b क्या है, f/t²। f से f कैंसिल, t² ऊपर पहुंच गया, t²/√l, √l मतलब l हाफ, हाफ ऊपर जाके -½ आ गया, और t² हो गया, t² हो गया। ये रहा। इस पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन सिखाई है, होमोजेनिटी के 14-15 क्वेश्चन सिखाए हैं, और इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूरे लेक्चर आज की पीडीएफ। असाइनमेंट्स
मॉड्यूल्स सब वहीं मिलने वाले हैं आपको, पूरे कंसेप्ट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, और आगे भी जो जो इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको मैं इस पे अपडेट करता रहूंगा। जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा। डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ, सोलर पैनल, सब कुछ आपके पास जो खत्म हो जाएगा वो मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर, ये चैप्टर खत्म है पूरे का पूरा, मतलब हम मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स पे पहुंच जाएंगे 2 हफ्ते बाद, ये हफ्ता। और ये हाँ शेड्यूल बताना था, क्लासेस का शेड्यूल रहेगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अब आप कहोगे सर 3 क्लास में हो जाएगा? 3 क्लास नहीं, अगर मुझे लगेगा, मैंने आपको डेट दे दी, दिसंबर तक आपका काम खत्म है, बता दिया, डेट दे दी, नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में आपका पूरे का पूरा कोर्स खत्म है। अब मुझे क्लासेस बढ़ानी होगी तो मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ आप तक पहुंचे, कुछ भी छूटे ना। आज के लेक्चर से आपको पता लग गया होगा मैं कितने कहां से कैसे जाने वाला हूं, कितना कराने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता लग गई। MWF में आपके पास लेक्चर पहुंच जाएंगे। टाइम का स्केड्यूल का ऐसा रहेगा कि आप कमेंट करके मुझे बताते रहना कि आपको कौन सा सूट करता है। इस हफ्ते पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर आपका आ रहा है वो आ रहा है थर्सडे को, तो इस हफ्ते जो अगले हफ्ते है वो मंडे को आपके पास स्टार्ट हो जाएगा MWF में। सब्सक्राइब जिन्हें ना करा हो तो वो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको पता लग पाएगा पूरे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जिससे मेरे साथ और बच्चे जुड़े। जब ये फ्री में मिल रहा है तो सब फायदा उठाएं, जिससे मेरा भी रिजल्ट इसमें और जुड़ जाए। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और बाय देन।